नमस्कार। आज हम रामायण की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में जो सदियों से हमें प्रेरणा देता आया है। जी। हमारे पास जो स्रोत है, संपूर्ण रामायण, आदर्श, संघर्ष और विजय, वो सिर्फ कहानी नहीं बताता, बल्कि उसके आदर्शों और संघर्षों पर खास ध्यान देता है। बिल्कुल। ये स्रोत जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, इसके सातों कांडों, बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक की यात्रा कराता है। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे आदर्शों को निभाने में लगातार संघर्ष होता है और अंत में जीत धर्म की ही होती है। तो मतलब ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उनके पीछे का मर्म समझने की कोशिश है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं बालकांड से। राजा दशरथ के यहाँ संतान का ना होना, फिर वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। हाँ, यज्ञ के बाद ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा विश्वामित्र मुनि के साथ जाना, राक्षसों का वध करने। जी, और फिर सबसे महत्वपूर्ण घटना सीता स्वयंवर, शिव धनुष का टूटना और राम सीता का विवाह। एक तरह से ये भविष्य की पूरी कहानी की नींव रखता है। बिल्कुल। और फिर आता है अयोध्या कांड। राम के राज तिलक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और तभी कैकेयी अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं। हाँ, और यहीं श्रोता इस बात पर जोर देता है कि राजा दशरथ के लिए वचन निभाना कितना मुश्किल था, पर वो राजधर्म भी था। एक बहुत बड़ी दुविधा थी उनके सामने, है ना? सही बात है। और राम का उसे स्वीकार करना, पिता की आज्ञा मानकर 14 साल का वनवास ले लेना, और साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी का जाना, ये त्याग अपने आप में कमाल का है। और भरत का किरदार भी तो, मतलब वो चाहते तो राजा बन सकते थे। बिल्कुल, पर उन्होंने सिंहासन ठुकरा दिया, राम की पादुका रखकर शासन किया। ये दिखाता है कि रिश्ते और कर्तव्य सत्ता से कितने ऊपर हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है अरण्य कांड में। वनवास का जीवन, जंगल की चुनौतियां। पंचवटी में रह रहे होते हैं वो लोग। हाँ, और वहीं शूर्पणखा आती हैं और उस घटना के बाद से ही चीजें तेजी से बदलती हैं। हाँ, फिर वो मारीच का सोने का हिरण बनकर आना, एक छल, और उसी के बाद रावण आता है और सीता जी का हरण कर लेता है। लक्ष्मण रेखा के बावजूद। जी, और जटायु का संघर्ष और बलिदान भी यहीं होता है। वो रोकने की कोशिश करते हैं रावण को। बहुत दुखद। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। और यहीं उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से होती है। अच्छा, वानरों से? हाँ, यहाँ दोस्ती मदद का वादा होता है। बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाया जाता है। और बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना भेजते हैं सीता जी की खोज में। और यहीं से हनुमान जी कहानी के केंद्र में आ जाते हैं, राम के सबसे बड़े भक्त और सहायक बनकर। हाँ, सुंदरकांड तो पूरा उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल। स्रोत सिर्फ उनकी भक्ति नहीं दिखाता, बल्कि उनकी बुद्धि, उनका साहस, उनकी डिप्लोमेसी, सब कुछ। उनका समुद्र लांघना, लंका में घुसना, सीता जी को ढूंढना। अशोक वाटिका में। हाँ, अशोक वाटिका में। फिर राम जी का संदेश देना, लंका में आग लगाना और वापस आना। अद्भुत है ये। सही में उनकी क्षमताएं कमाल की थीं। फिर आता है युद्ध कांड। अब सीधी टक्कर है राम और रावण के बीच। पहले राम सेतु का निर्माण होता है। हाँ। वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचती है। और विभीषण भी तो रावण का साथ छोड़कर राम की शरण में आ जाते हैं। हाँ, स्रोत इसे धर्म के पक्ष में खड़े होने का एक बड़ा उदाहरण मानता है। फिर भयंकर युद्ध छिड़ता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जी, मेघनाथ के बाण से। और तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। अविश्वसनीय। फिर एक एक करके बड़े योद्धा मारे जाते हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद, और अंत में रावण का वध होता है राम के हाथों। अधर्म पर धर्म की विजय। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये अहंकार की हार और न्याय की जीत है। इसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, जो हमेशा से एक संवेदनशील और चर्चित विषय रहा है। हाँ, और फिर सब अयोध्या वापस लौटते हैं। और फिर आता है उत्तरकांड। राम का राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना, सब कुछ आदर्श लगता है शुरू में। लेकिन फिर वो लोकापवाद वाली बात उठती है, प्रजा के बीच कुछ कानाफूसी। और एक राजा के तौर पर राम को बहुत कठिन फैसला लेना पड़ता है, गर्भवती सीता जी का त्याग। स्रोत यहाँ इस जटिलता को दिखाता है। राजा का कर्तव्य बनाम पति का प्रेम, ये कोई आसान जवाब नहीं देता, बस उस मुश्किल को सामने रखता है। फिर सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं, लवकुश का जन्म होता है। वो अपने पिता से अनजाने में मिलते हैं, रामायण गाते हैं। और अंत में सीता जी धरती में समा जाती हैं। हाँ, और फिर राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेके अपने अवतार कार्य को पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत दिखाता है कि रामायण सिर्फ राम की कहानी नहीं है,
ये धर्म, सत्य, वचन, त्याग, इन सब की कहानी है। और हर किरदार एक आदर्श पेश करता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता एक आदर्श पत्नी, लक्ष्मण आदर्श भाई, हनुमान आदर्श भक्त। हाँ, हर पात्र, हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश नहीं है, बल्कि जीवन में जो नैतिक दुविधाएं आती हैं, उनमें रास्ता दिखाने की कोशिश है। स्रोत इसी बात को बार बार उजागर करता है। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि आज के समय में, जहाँ शायद दुविधाएं और भी बढ़ गई हैं, रामायण के किरदारों के कौन से फैसले या कौन से सिद्धांत हमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं और क्यों, ये सोचने वाली बात है।